let's see this question. In this question we have given z1 square plus z2 square plus z3 plus 2z1 z2 cos थीटा और ये अपने पास जीरो है। और अगर ये अपने पास जीरो है देन ट्राइंगल विद वर्टाइसेस इज 0 z1 एंड z2, 0 z1 z2 वर्टाइसेस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा। तो अगर आप देखेंगे जैसे अगर मैं यहाँ पर z2 स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो z2 स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो इक्वेशन बनेगी z1 बाय z2 का होल स्क्वायर प्लस 2z1 बाय z2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब z2 स्क्वायर से डिवाइड करने के पीछे लॉजिक क्या था कि ये एक इक्वेशन जैसे z1 बाई z2 को z वन तो z स्क्वायर प्लस 2z कॉस थीटा प्लस 1 है। और अगर आप इसकी हेल्प से z की वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स लिख सकते हैं, वो आएगा -2 कॉस थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 डिवाइडेड बाई 2। इस अंडर रूट से 4 कॉमन आएगा, बाहर 2 हो जाएगा, नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। z के अंदर देखो बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर से कॉमन आके प्लस माइनस। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा -1 बनेगा तो वो बनेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और ये बड़ा अच्छा नंबर अब अपने पास आ गया क्या, दिस नंबर इज z इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। बनाना ये नंबर, जैसे ही अपने पास ये नंबर बना तो हम फिर लिखेंगे फर्दर z अपने पास सॉल्व होके आया माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अपने पास सॉल्व होके आया माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे z1 बाई z2 अपने पास आ गया और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यूलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो तो ये अपने पास हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा, e की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा में क्या होगा कि इसको अब आप लिखेंगे तो दिस विल बी कॉस पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा। एलाइड एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में उसका यूज़ किया, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। यूलर्स फॉर्म से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इधर भी माइनस कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है तो ये बनेगा e की पावर आयोटा पाई प्लस थीटा, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। ये अपने पास इसके पीछे लॉजिक है। तो ऐसा लिखने के बाद सिंपल सी बात तो ये है, अब देखो क्या कि z1 बाय z2 का मॉड है इन आइदर ऑफ द केस, इस केस में भी और इस केस में भी ये मॉड कितना रहा 1 रहा, मतलब z1 का मॉड इज इक्वल्स टू z2 का मॉड। और अगर z1 का मॉड और z2 का मॉड सेम है, जैसे सपोज करो कॉम्प्लेक्स नंबर ये 0 है, ये z1 है और ये z2 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ये मॉड एग्जैक्टली सेम है। अगर ये मॉड एग्जैक्टली सेम है तो ये ट्राइंगल जो बनेगा 0 z1 z2 से वो पक्का आइसोसेलेस तो बनेगा ही बनेगा। इक्विलेटरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इक्विलेटरल होने के लिए इनके बीच वाला एंगल कितना होना चाहिए था, पाई/3 होना चाहिए था। अब यहाँ पे इनके बीच वाला एंगल अपन बता नहीं सकते, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा क्या एंगल होगा क्या नहीं होगा, वी कैन नॉट सी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ये जो ट्राइंगल बनेगा वो पक्का ट्राइंगल आइसोसेलेस तो बनेगा ही बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो जो ये इक्वेशन थी z2 स्क्वायर से डिवाइड किया, z2 स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद z स्क्वायर प्लस 2z कॉस थीटा प्लस 1 एक इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू 0। आपने z सिंप्लीफाई किया तो z सिंप्लीफाई होकर थीटा के टर्म्स में आया, z अपने पास आया e की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा एंड e की पावर आयोटा पाई प्लस थीटा। तो आपने देखा कि उनके मॉड्यूलस जो मॉड ऑफ z1 बाई z2 था वो 1 आ गया, यानी मॉड z1 इक्वल्स टू मॉड z2 आ गया। उससे जो ट्राइंगल 0 z1 z2 से बनेगा वो आइसोसेलेस बनेगा।